कहता का उल्टा चश्मा। तू बोल भाई, बोलता रे, मन्नत क्या है? बोल बोल, अभी दुकान जाने से पहले पूरी कर देता हूँ। बोल जल्दी बोल। मन्नत ये है कि आप मंदिर में 11 नारियल चढ़ाएंगे। हो इतनी सी बात। दया भाभी 11 क्या, जेठालाल 21 नारियल चढ़ाएगा। क्यों जेठालाल? अरे 21 क्या भाई, अपने सोडी के लिए 121 चढ़ा दूंगा बस। बोल बोल, कौन सा मंदिर में चढ़ाना है? टप्पू के पापा, आप पहले मन्नत पूरी सुन तो लीजिए। हाँ सुना। वो मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। जेठालाल आता बेटा 11 ही ठीक है। तेरा दिमाग तो ठीक है, पर ऐसी मानता कोई रखता है? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? किसने बोला ऐसी मानता रखने के लिए? ना भाई नहीं, सॉरी, मैं ऐसी मानता पूरी नहीं कर सकता। चलो अंजलि बाय बाय। बाय बाय बाय। अरे तारक रुकिए। अरे अब क्या हो गया भाई? सुनिए, घर वापस आते आते थोड़ा ताजा मावा लेके आना ना। मावा? क्या बनाने वाली हो अंजलि? गुलाब जामुन या हलवा? दोनों। क्या बात कर रही हो? लेकिन आपके लिए नहीं, भगवान जी के लिए। ठीक है, भगवान के लिए ही सही, लेकिन भगवान के बाद इस इंसान को कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर को भोग चढ़ाऊंगी तो पति परमेश्वर को भी तो कुछ मिलेगा, प्रसाद जितना। ठीक है, प्रसाद जितना ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना भी है ठीक है। हाँ, ओके चलता हूँ। रुक जा महजूस, मेहता साहब रुकिए। तारक रुकिए। क्या हुआ दया भाभी, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ क्या? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अंजलि भाभी, मुझे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, जैसे कि गरबा में इनाम जीतने का, सुंदर वीरा की तरक्की का। लेकिन आज बहुत विचित्र सपना आया। विचित्र सपना? हाँ। ओहो, क्या बात है? सोसाइटी के एक में और सेक्रेटरी के बगैर कौन सी मीटिंग हो रही है? अच्छा वो भिड़े बहन आप लोग आ गए। दरअसल मैं अभी मेरे एक बूंदियार सपने के बारे में बात कर रही थी। बुंदियाळ म्हणजे? बुंदीचा प्रकार असेल काही ते। बूंदी के सपने? कौन सा, लड्डू वाला बूंदी या रायते वाला बूंदी? नहीं बूंदी नहीं, बूंदियार मतलब खराब सपने के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या हुआ? इसके सपने से सुबह से हम सबको टेंशन में डाल दिया। हाँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल साहब। अभी ऐसे सपने देखने से परेशान नहीं होते, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मनोविज्ञान में क्या होता है कि हम जितनी चीजें दिन भर में करते हैं या जो बातें करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि हमारा जो सुषुप्त मन है, वो ये तमाम चीजें याद रखता है और फिर रात को सपने के रूप में हमें नजर आता है। सबकॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर आ जाती है और वो सारी चीजें हमारा सुषुप्त मन हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। जो हम भूल जाते हैं वो चीजें सपनों के द्वारा बस हमारा मन हमें याद दिला देता है। तारक ने सही कहा। हाँ, ते मनी वसे ते स्वप्नी दिसे म्हणतो ना आपण, तसंच आहे। बरोबर आहे। नहीं मेहता साहब, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। और मैंने आज सुबह सपने में जो कुछ भी देखा था ना, वो सब सच हो रहा है। जैसे कि बापूजी गिर गए, टप्पू को ऐसा लग रहा है कि वो फेल होने वाला है, और रोशन भाभी ने आकर कहा कि सोडी भाई से एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। दया भाभी, मेरे हिसाब से ये सारा योगानुयोग है। आपका सपना देखना और ऐसा होना, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। अब देखिए ना दया भाभी, भाई आपने सपना देखा, वो चीज हो गई, वो कोइंसिडेंस हमारी जिंदगी में तो होता ही नहीं। अब अंजलि रोज मुझे डाइट फूड खिलाती है, अब मैं रोज सपने देखता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूँ, लेकिन कहाँ होता है सपना पूरा? सच थोड़ी होता है। हाँ बरोबर है। मुझे भी रोज सपना आता है कि इनके लंबे और घने बाल है और मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। कहाँ सपना पूरा हुआ? अभी दया भाभी, मुझे भी तो कई सालों से सपना आ रहा है कि मैं अपने प्राइवेट एरोप्लेन में बैठ के देश विदेश घूम रहा हूँ आचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन मेरा सपना कहाँ पूरा हुआ। चिट्ठा भाई, रोशन की कोई खबर मिली?
अभी रोशन भाभी को कैसे बताऊं छोटी की बात बापूजी? मैं बताऊं। रोशन बेटा, बात ये है कि मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है। वो सोडी ने वहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत धमाल कर दी है। वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के वो वहाँ से भाग गया है। रोशन भी ना कहीं चीज में पटो अब क्या होगा पापा? ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कोई इसका राज बताएगा प्लीज? ये माता जी, कुछ रास्ता बताइए। टप्पू के पापा, जरा फान देंगे? क्यों? दीजिए ना। पापा क्यों चाहिए? अरे दे देना भाई। हाँ, मैं। हाँ? नहीं, राजापुरी बहुत टेंशन में है। अब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे एक बहुत खतरनाक सपना आया है। हाँ, बात यह है तो माँ, ये सब का कारण क्या हो सकता है, बताओगी जरा? हाँ? अरे माँ, मैं ये कैसे भूल गई? हाँ, बराबर याद आ गया माँ। मैं बाद में फोन करती हूँ माँ। थैंक यू। क्या सब क्या याद आ गया तुझे? माँ ने कहा मन्नत। मन्नत? नहीं भाई नहीं, अभी तो कोई मन्नत मत लेना प्लीज। नहीं, मन्नत लेनी नहीं है। जो मन्नत ली है ना, उसे पूरी करनी है। मन्नत? मैंने तो कोई मन्नत नहीं ली थी। मतलब सोडी भाई जब किडनैप हुए थे तब वो सही सलामत वापस आ जाए, उसके लिए मैंने मन्नत मानी थी। लेकिन वो मन्नत मैंने पूरी नहीं की है। माँ का कहना है कि इसीलिए मुझे ऐसे खराब सपने आ रहे हैं और इसीलिए बेचारे सोडी भाई पर फिर से ऐसी आफत आ गई है। बरोबर है, मन्नत अगर पूरी ना करो ना तो कुछ ना कुछ अमंगल जरूर होता है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है माधवी भाभी, दया भाभी। ऐसा मन्नत पूरी न करो तो अमंगल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। हाँ, अपने अपने श्रद्धा की बात जरूर है ये। फिर भी दया भाभी, अगर आपने मन्नत मानी है तो मुझे लगता है आपको मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ बहू, मन में कोई वहम रह जाए उससे अच्छा तू मन्नत पूरी कर ले। हाँ, पर बापूजी दरअसल मन्नत मैंने ली है, लेकिन उसे पूरी टप्पू के पापा को करनी है। मुझे? हाँ। क्या मन्नत ली है तूने? अरे भाई, जो मन्नत ली वो पूरी कर देना, એટલે વાત તો નિવેડો આવે। हाँ, पर अरे ठीक है जी बापूजी, मैं पूरी कर दूंगा। जो भी मन्नत है इसकी मैं पूरी कर दूंगा। रोशन? अरे भाई तो यहाँ है। बापूजी, सोडी आ गया। हाँ, बापूजी। बापूजी, अरे पापा आप आ गए। अब मैं आ गया गोगी पुत्र। मैंने किधर जाना था? तुझे छोड़ के, रोशन डार्लिंग को छोड़ के और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को छोड़ के। वो यारों की गल है, और सब एक साथ इकट्ठे, वो भी सवेरे सवेरे हैं। वो पार्टी शार्टी का तो कोई प्लानिंग नहीं है। ए भाई, तो पार्टी सार्टी की बात छोड़, फटाफट अभी के अभी बड़ौदा जा वापस। क्यों? अरे भाई, तेरे चक्कर में पुलिस ने मेरे दोस्त बकुल को पकड़ के रखा है। उसको छुड़ा भाई जाके जल्दी। और सोडी, तुम्हें ऐसे पुलिस को धक्का मार के भागना नहीं चाहिए था भाई। अरे पुलिस को धक्का मारा? वो यारों की कह रहे हो तुसी? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू, पहले तो पार्टी शार्टी करके बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे गाड़ी ठोक देते हो, और जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको धक्का मार के इधर भाग के आ जाते हो। फिर इधर आके हम सबको बोलते हो यारो आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। रोशन माय डार्लिंग, वो मैंने गड्डी ठोकी। वो किसने पार्टी शार्टी की? वो किसने
पुलिस को धक्का मारा। मैं तो अपना काम खत्म करके सीधे इधर अपने गोकुलधाम को आ रहा हूँ यार। तो फिर इतनी देर क्यों हुई? तो सुनिए, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो गड्डी पंचर हो गई। मैंने पंचर लगाया, थोड़ा आगे गया तो फिर पंचर हो गई। अभी स्टेपनी भी पंचर और टायर भी पंचर। ठीक है बंदा, लेट हो गया। तो फोन तो करना चाहिए था ना। बैटरी डेड हो गई सोनिए। साचू कैच? रोशन माय डार्लिंग, तेरी कसम, साचू कौन? ओह, इसका मतलब बड़ौदा में जो पकड़ा गया वो अपना सोडी नहीं, कोई और सोडी है। ठीक है, तेरे दोस्तार को फोन तो कर दे। वही कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ जेठालाल। अरे बकुल भाई सॉरी, वो उधर जिस सोडी ने एक्सीडेंट किया है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है, कोई और है। मेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी तो अभी अपना काम खत्म करके बड़ौदा से आ गया। ये सामने ही है मेरे। क्या? रोशन सिंह सोडी? अरे यहाँ तो कोई अश्विंदर सिंह सोडी को पकड़ा था। हाँ वही वही, वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ तू निकल निकल, चल। थैंक यू। क्या निकल? एक धोल ठोकी इस फोन पर। अरे तुम्हारे सोडी के चक्कर में पुलिस ने मुझे यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है। अरे पहले चेक करना चाहिए ना, जो पकड़ा गया वो तुम्हारा सोडी है कि दूसरा कोई है। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी बकुल, सॉरी सॉरी। तू निकल निकल ना भाई, सॉरी। निकल? अरे तू निकल मेरी जिंदगी से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे बकुल, अरे सुन, अरे सॉरी भाई बकुल, बकुल, अरे सांभर भाई। ये देख, तेरे सपने के चक्कर में मेरी बकुल से दोस्ती टूट गई। देखा दया भाभी, इस घटना का आपके सपने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सोडी घर वापस भी आ गया, सही सलामत आया है और उसके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। नहीं, मेट्रो साहब, लेना देना है। अभी आपने देखा नहीं, टप्पू के पापा ने मन्नत पूरी करने के लिए हाँ कहा और तुरंत ही सोडी भाई आ गया। और तभी टप्पू के पापा के मन में विचार आया होगा कि मन्नत पूरी करने की क्या जरूरत है। तो देखा, बकुल भाई के साथ उनकी दोस्ती टूट गई। मतलब एक दोस्त आया पर एक दोस्त गया। तू बोल भाई, बोल, तेरी मन्नत क्या है? बोल बोल, अभी दुकान जाने से पहले पूरी कर देता हूँ। बोल जल्दी बोल। मन्नत ये है कि आप मंदिर में 11 नारियल चढ़ाएंगे। हो इतनी सी बात। दया भाभी 11 क्या, जेठालाल 21 नारियल चढ़ाएगा। क्यों जेठालाल? अरे 21 क्या भाई, अपने सोडी के लिए 121 चढ़ा दूंगा बस। बोल बोल, कौन सा मंदिर में चढ़ाना है? टप्पू के पापा, आप पहले मन्नत पूरी सुन तो लीजिए। हाँ सुना। वो मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। जेठालाल आता? बेटा भरा, 11 ही ठीक है। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे ऐसी मानता कोई रखता है? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? किसने बोला ऐसी मानता रखने के लिए? नहीं भाई, सॉरी, मैं ऐसी मानता पूरी नहीं कर सकता। लेकिन दया भाभी, मन्नत ली है तो मन्नत पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। क्या मुसीबत है? और तुझे फिक्र ना करो जेठा भरा, मेरे लिए मन्नत लिया ना तो मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ूंगा। नहीं तारक, मतलब मन्नत जिसने ली है वही पूरी करे तो ही मन्नत का फल मिलता है, ऐसा कहते हैं, है ना? अंजलि भाभी रह गया था। बापूजी आप है यहाँ? अरे ये नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, मैं उस पे कैसे चढ़ूं? मेरा जन्म बचाऊ में हुआ है, केरल के किसी गांव में थोड़ी हुआ है। बेचारे जेठा भाई। एक उपाय है, हम पंडित को बुलाते हैं। अरे वाह, वो चढ़ेंगे? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पंडित को बुलाओ। नहीं जेठालाल, पंडित जी क्यों पेड़ पे चढ़ेंगे? पंडित जी से हम लोग पूछेंगे कि ये मन्नत पूरी करना थोड़ा कठिन है, तो आप शास्त्र में देखकर बताइए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? अरे हाँ, ये अच्छा है। मतलब सब
प्लीज जल्दी से कहीं से भी किसी पंडित को ले आओ ना प्लीज। अरे भाई मैं पंडित कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगा, और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन अभी करना पड़ रहा है ना। अरे एक दोस्त के लिए एक दोस्त की मदद नहीं करेंगे आप? तारक जाइए ना। ठीक है भाई, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और किसी पंडित को लेके आता हूँ। ये रखना भाई। और सुनिए, हाँ। पंडित जी के साथ साथ मेरा मावा भी लेते आइएगा। अरे ले आऊंगा भाई। थैंक यू मेहता सर, थैंक यू। लाता हूँ। हाँ थैंक यू। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। और तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। हाँ हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। पंडित का सुझाव दिया। थैंक यू। अरे छोटी, यार। अरे अरे नहीं नहीं यार, थैंक यू अंकल। अब बता के जाना सोडी भाई। परेशान मत। ऐसी मन्नत कोई लेता है नारियल के पेड़ पे चढ़ के, फिर नारियल तोड़ के, फिर मंदिर में चढ़ाने का? मैं क्या पंछी हूँ जो उड़ते उड़ते नारियल के पेड़ पे जाऊं, नारियल तोड़ूं और फिर मंदिर में चढ़ाऊं? पापा आप उड़िए मत, लंगर उड़ाइए। हाँ, वो जो पतंग का मांझा होता है ना, आप वो पतंग के मांझे से लंगर बनाइए, उसके बाद उसे जोर जोर से घुमाइए और नारियल के पेड़ पर फेंकिए। फिर वो लंगर नारियल पर जाकर अटक जाएगा। फिर मांझे को जोर से खींचिए तो सारे नारियल नीचे। नहीं नहीं टप्पू दिक्का, मेरी मन्नत लंगर से नारियल तोड़ने की नहीं है, नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की है। नारियल के पेड़ पे ये पगथिया तूने रखा है? एक काम कर, तू मेरा लंगर बना के मुझे फेंक नारियल के पेड़ के ऊपर, तो ही मैं नारियल तोड़ पाऊंगा भाई। आइए पंडित जी, आइए। सॉरी 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 आराम से तारक भाई, आराम से। सॉरी 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 आराम से मिल गए पंडित जी। आराम से, इधर इधर आइए पंडित जी, इधर इधर आराम से आराम से। हाँ यहाँ बैठ आराम से बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी अभी बस अस्थायी तौर पे दृष्टिहीन हुए हैं। अभी मतलब? अरे वो सीढ़ियों से आ रहे थे ना, तो जल्दबाजी में इनका चश्मा गिर गया और टूट गया, इसलिए थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। वो तारक भाई इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि हड़बड़ी में मेरा चश्मा गिर गया और टूट गया। सॉरी सॉरी पंडित जी। कोई बात नहीं पंडित जी, यहाँ आपको कोई कुंडली तो देखनी नहीं है, आपको सुनाई तो देता है ना बराबर। हाँ, कान की मशीन बच गई है, वो नहीं गिरी है, सिर्फ चश्मा गिरा था। अरे ये आप कैसे पंडित जी को लेकर आए? इनको ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अरे इनको क्यों तकलीफ दी? तो जो पहला पंडित दिखा उसे मैं लेके आ गया जेठालाल। कहाँ दिखे ये आपको? अस्पताल से बाहर आ रहे थे, वहां से ले आया। अरे तारक भाई कहाँ हो? वहां से तो तुम बड़ी जल्दबाजी में मुझे लेकर आए और यहाँ लाकर बैठा दिया, आखिर बात क्या है? बोलो जेठालाल, बताओ। वो पंडित जी, वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी ने एक मन्नत ली है। अभी वो मन्नत थोड़ी मुश्किल है, तो उसका कोई आसान तोड़ जरा बताइए आप। क्या? हाँ पंडित जी, जैसे कोई गाय दान करने की मन्नत मांगे और मुश्किल हो तो अपन छोटी चांदी की गाय दान कर देते ना, वैसा कोई उपाय। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। मन्नत ऐसी है पंडित जी कि एक नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के फिर उसको मंदिर में चढ़ाना है। क्या? ओहो, लगता है मशीन गया, सुना नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या कहा तुमने? नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, 11 नारियल तोड़ने और उन नारियलों को मंदिर में चढ़ाना है। हाँ, 11 नारियल तोड़ के उन्हें मंदिर में चढ़ाना है, वो भी पेड़ पे चढ़ के। कुछ हो गया। हाँ मेहता साहब, वरना जिस अस्पताल के बाहर साहब इनको लेकर आए उसी अस्पताल के अंदर वापस भर्ती करना पड़ेगा।
नहीं पंडित जी भाई कमाल की बात है तारक भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी मन्नत कभी नहीं सुनी। सुना? अरे भाई मैं बोलूंगा तो मुझे तो सुनाई देगा ना। पंडित काका, अब क्या करें? मन्नत ले ली है तो उसे पूरी करनी ही है। तो ये मन्नत पूरी करने का कोई आसान तरीका बताइए, इसीलिए आपको मंगाया है यहाँ। हाँ पंडित जी, कुछ आसान सा मार्ग बताइए। तारक भाई, इसका कोई आसान मार्ग नहीं है। इसका तो बस एक ही मार्ग है कि ऐसे मार्ग पे चल निकलो जिस पर नारियल के पेड़ हो, और जब कोई ऐसा पेड़ नजर आए कि जिस पर बहुत सारे नारियल हो तो 11 नारियल तोड़ के उतार लो और उसे मंदिर में चढ़ा दो। मैं चलता हूँ। एक मिनट पंडित जी, जेठिया ये लीजिए पंडित जी। ये क्या है बेटा? ये दक्षिणा आपकी 500 है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? सुनाई दिया कितना है वो? मेहता साहब ले जाइए। आइए पंडित जी, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। मेहता अंकल आप बैठिए, मैं छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से छोड़ना। आइए आइए आइए। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। आओ जो काका। अस्पताल से आते हुए लेके आया तो काय का धन्यवाद। पर बेचारे बुजुर्ग आदमी। अब टप्पू के पापा, इस बार कैसे भी करके आप मन्नत पूरी कर लीजिए ना। अगली बार मैं मन्नत लेने में ध्यान रखूंगी। अरे पर कैसे पूरी करूं मन्नत? मैं कैसे चढ़ूं नारियल के पेड़ पे? टप्पू के पापा, हम लोग ऐसा पेड़ ढूंढेंगे जिसकी ऊंचाई कम हो। हाँ हाँ जेठालाल, ये ठीक है। पर जब मन्नत पूरी करनी है तो फिर ऐसा करते हैं ना, कोई एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढते हैं जो ज्यादा ऊंचा ना हो और उसपे कम से कम 11 नारियल हो, वरना तुम्हें 2-3 पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, यहाँ एक पेड़ पे चढ़ने के वांदे हैं, अब 2-3 पेड़ पे कहाँ चढ़ा रहे मुझे मेहता साहब? हाँ बात तो सही है, लेकिन अब ठीक है, एक काम करो, सोसाइटी में सबको फोन करके बोल दो कि ऐसा पेड़ ढूंढे। हेलो। हाँ बबीता जी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ दया भाभी बोलिए। बबीता जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? वो सोटी भाई जब किडनैप हो गए थे तो मैंने मन्नत रखी थी। हाँ जेठालाल, पता चला तुम्हारी मन्नत के बारे में। तुम्हारी इस मन्नत के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में लिखूंगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी आर्टिकल मत लिखो, छोटा नारियल का पेड़ ढूंढो, ठीक है? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर पेड़ ढूंढूंगा। थैंक यू। वैसे दया भाभी, अगर अगली बार आप मन्नत लो ना तो किसी को 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना, और किसी को क्यों, आप मुझे ही 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना। आपकी मन्नत आसानी से पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब फाइनली पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ने का तय हो गया? हाँ हाँ भाई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, जेठालाल को यही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भिड़े, हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। हमें एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढना है जो ज्यादा ऊंचा ना हो, ताकि जेठालाल उस पर चढ़ सके। हाँ जेठाप्रा, मैं तुम्हारी मन्नत के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है यार। थैंक यू सोडी। मैं भी जब भी ये मन्नत के बारे में सोचता हूँ तो दिल तो क्या, आंखें भी भर आती है। और जेठाप्रा, तुझे फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी कम ऊंचाई वाला पेड़ ढूंढूंगा ना कि तुम ऐसे झुक के नारियल तोड़ लोगे यार। अरे सोडी भाई, ऐसा पेड़ मिल जाए तो लाइफ बन जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही ढूंढ भाई। हाँ जेठाप्रा। हेलो सोडी, अय्यर भाई का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ओके जेठाप्रा। वाहिगुरु जी, मेरी जेठाप्रा की मदद करो जी। बोलिए अय्यर भाई। क्या जेठालाल, बबीता ने मेरे को बोला कि तुम नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने वाले हो। फोन क्यों किया आपने? अरे तुम्हारा हेल्प करने के लिए फोन किया है। अरे वाह, मेरी जगह आप नारियल के पेड़ पे चल रहे। थैंक यू अय्यर भाई, आपको तो वैसे भी प्रैक्टिस होगा ना। अरे ले, दया भाभी ने मन्नत में तुम्हारा नाम लिया है तो पेड़ पर तो तुमको ही चढ़ना पड़ेगा ना, मैं कैसे चढ़ सकता है? तो क्या हेल्प क्या करने वाले हैं आप मेरी? नहीं जेठालाल, मैंने इसलिए फोन किया कि अगर तुमको नारियल के पेड़ पे चढ़ना सीखना हो, तुमको उसका कुछ ट्रेनिंग चाहिए हो, तो मैं चेन्नई से ट्रेनर का बंदोबस्त कर सकता है। मुझे वीती तुझ वीत से धीरे बापलिया। क्या पपल गया? अरे भाई, किसी की मन्नत का मजाक नहीं उड़ाते, इधर का किया इधर ही भुगतना पड़ता है, याद रखना। सॉरी जेठालाल, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे लिए नारियल का पेड़ ढूंढेगा। ओके करो करो। बाय। लंबा वाला ढूंढेगा। ये दया हुई भी कमाल है। क्या कमाल की मन्नत मानी है। अरे ऐसी मन्नत तो हमारे जमाने में भी। पेड़ पेड़। हाँ ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ मिलेगा ये कम ऊंचाई वाला नारियल का पेड़। ये माधवी, वो रहा। वो देख, आम का पेड़, आम का पेड़। तुम्हें कच्ची करी चाहिए थी ना अचार के लिए, तो 4-5 तोड़ के लाऊं? पहले हमें नारियल का पेड़ ढूंढना है, आम का बाद में देखें। परमेश्वरा, ये कब ऊंचाई वाला नारियल का पेड़ जल्दी से मिल जाए तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगी मार्केट से खरीद के। ओह, वाह, चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ। सुनिए, अपने जेठाप्रा जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। वो मेरे लिए वो नारियल के पेड़ पे चढ़ेगा और सदके जाऊं इस बंदे के। रोशन, हमारी सोसाइटी में सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ सुनिए, वो देख, मिल गया नारियल का पेड़, वो भी छोटा। मिल गया। और सोनिया, छोटा नारियल का पेड़ मिल गया जिसमें छोटा अपना यूं चढ़ कर नारियल का पेड़ तोड़ लेंगे। यूं चढ़ के यूं तोड़ लेंगे। कैसे? नारियल किधर है? अरे यहाँ तो सब आसोपालव के ही पेड़ है, नारियल का एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। वो देखो, हाँ? उस पेड़ के नीचे वो नारियल वाला, उसे जरूर पता होगा नारियल का पेड़। हाँ, उससे पूछते हैं। कौन सा तू, 25 वाला या 35 वाला? नहीं भाई, हमको नारियल नहीं चाहिए, हमको नारियल का पेड़ चाहिए। क्या? अरे भाई साहब, मतलब आप नारियल वाले हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ आसपास कोई जो ज्यादा ऊंचा न हो ऐसा कोई नारियल का पेड़ है, कहीं मिलेगा? वो मालूम नहीं। अब क्या करें? एक काम करें मेहता साहब, क्या वो शादी में डेकोरेटर लोग नहीं, वो नकली नारियल का पेड़ ऐसे रखते हैं डेकोरेशन में। ऐसा एक पेड़ भाड़े पे लेके इसके पास से असली नारियल लेके उस पर टांग देते, फिर मैं वही तोड़ के मंदिर में चढ़ा दूंगा। तू घर जा भाई और आराम से सो जा। नारियल के पेड़ पे मैं चढ़ जाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा और भगवान को चढ़ा दूंगा। बहू की मन्नत मैं पूरी कर लूंगा। तू जा। नहीं बापूजी, मैं पूरी करूंगा। दया की मन्नत मैं पूरी करूंगा बापूजी। सॉरी। चलिए अभी खड़े क्या ढूंढिए भाई, नारियल का छोटा सा पेड़ ढूंढिए। मन्नत पूरी करनी है ना। तो आप उधर खड़े हो गए खाली ऐसे। नारियल वाले से पूछ रहा था ना, शायद उधर मिल जाए। ओ नो हंस, हमने जितने भी नारियल के पेड़ देखे सब ऊंचे ही हैं। सही बात है। बेचारे जेठा भाई कैसे चढ़ पाएंगे? सही बात है। कोमल, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाना है। फिर से? हाँ। भेल? भाई साहब, सब एक प्लेट बना दीजिए, लेकिन उसके पहले मुझे 4 प्लेट सेव पूरी बना के दीजिए। कोमल, तुम कुछ खाओगी? नहीं भाई साहब, मैडम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ मेरे लिए। एक गोली, ये गेम खेलने का टाइम है। नहीं बबन अंकल, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे छोटी हाइट वाला पेड़ सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, कर। अगर ये मन्नत पूरी नहीं हुई तो? नहीं, मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे पापा फिर से खो जाएंगे। पर अगर हमें पेड़ नहीं मिला तो हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। मिल गया, छोटी हाइट वाला पेड़ मिल गया। अरे वाह, कहाँ? कोचिन। सॉरी, मुंबई में ढूंढता हूँ। अरे भाई, कैंसल करो ऐसी मन्नत पूरी करना। जिस पेड़ पे नारियल है वो सब पेड़ ऊंचे हैं, और जो पेड़ नीचे है उस पे नारियल नहीं है। नहीं मिलेगा भाई, हमें ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा। ये जेठालाल के सिचुएशन पे तो मेरे को हंसने को आता है। वो नारियल के झाड़ पर चढ़ेगा कैसे? अय्यर, इट्स नॉट फनी, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हाँ, सीरियसली फनी है। वो देखो, नारियल का पेड़। चलो।
बबीता मिल गया नारियल का पेड़ मिल गया। यार पूरे 11 नारियल है। यार इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है, जेठा जी इस पे नहीं चढ़ पाएंगे। बबीता दया भाभी ने मन्नत लिया है तो वो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, और फिर कोशिश करेगा तो जेठालाल इससे भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। मैं जेठालाल को फोन लगाता है। उधर भी नहीं रह वो है अय्यर भाई का फोन। हाँ अय्यर भाई। अरे जेठालाल तुम्हारे लिए ना मस्त नारियल का पेड़ मिल गया है। हाँ। नारियल का पेड़ मिल गया? कहाँ पे मिल गया? तुम फटाफट इधर आ जाओ। अरे मैं किधर आऊँ? वो अपना चढ़कर-मर रोड है ना उधर। कौन सा रोड? चढ़कर-मर रोड। अय्यर भाई ऐसा टाइम पे आपका मजाक सूझ रहा है? चढ़कर-मर रोड, ऐसा कोई रोड है ही नहीं। चढ़कर-मर? अरे अय्यर कड़मर का रोड। क्या नहीं है जेठालाल, इधर लिखा है करमरकर रोड। हाँ करमरकर रोड है, चढ़कर-मर रोड नहीं है कोई। अरे चढ़कर-मर रोड कौन बोला? अरे अभी आपने बोला ना चढ़कर-मर रोड। अरे मैं तो करमरकर रोड बोला। अय्यर भाई अरे जेठालाल ये सब छोड़ो ना भाई, करमरकर रोड पे पेड़ है पता चल गया ना, पूछो करमरकर रोड पे कहाँ है, मैं जानता हूँ। एक मिनट अय्यर भाई, करमरकर रोड पे कहाँ पे आना है? वो करमरकर रोड पर छोटा सा गार्डन है ना, उधर आ जाओ। देखा मैंने देखा है। हाँ हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं। हाँ आ जाओ। चलो और मैंने काट दिया, थैंक यू। उधर हाँ पहुँच के बोल देंगे। चलो भाई चलो, ये इस तरफ से। आइए बाबू जी आइए। चलो मिल गया वही तो। चलो अच्छा है, इस पेड़ पे तो बहुत सारे नारियल हैं। कि भाई नारियल तो बहुत सारे लगे, लेकिन सवाल ये है कि जेठालाल इस पेड़ पे चढ़ पाएगा? किसने पूछा? ये सवाल किसने पूछा? मैंने थोड़े शिकले लहसुन ऐसा सवाल पूछते, पर इस पे मैं तो क्या नारियल वाला भी नहीं चढ़ सकता। नहीं इसीलिए पूछा मैंने जेठालाल। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? मैं इधर हूँ। अय्यर भाई हम सबके बीच में क्या तय हुआ था? ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढो जो ज्यादा ऊंचा ना हो, बराबर है कि नहीं भाइयों? हाँ वही बोला था। तो आप तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ के लेकर आए मेरे लिए। बबीता जी अय्यर मैंने तुम्हें कहा था ना, इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है। जेठालाल मैंने जितने भी नारियल के पेड़ देखे उसमें सबसे कम हाइट का पेड़ यही है। इससे कम हाइट वाला नारियल का पेड़ कहीं है ही नहीं। अरे क्या है ही नहीं? मन में पाप रखे बगैर अगर ध्यान से नारियल का पेड़ ढूंढा होता तो आजू बाजू अरे ये रहा छोटा नारियल का पेड़, ये रहा। अरे छोटा पेड़, ये क्या? छोटा पेड़ हाँ ना, उससे तो काफी छोटा है। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? बोला मैं इधर ही हूँ। अय्यर भाई आपको ये पेड़ नहीं दिखा? दिखा था तो फिर आपने वो ऊंचा वाला पेड़ क्यों दिखाया? जानबूझ के। जानबूझ के? बबीता जी अय्यर बबीता अगर मैं जेठालाल को यह पेड़ पहले बताता तो उसको यह पेड़ भी ऊंचा लगता, और जेठालाल इससे भी कम हाइट वाला पेड़ मांगता। इसलिए मैंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला और जेठालाल को ऐसा ऊंचा वाला पेड़ दिखाया ताकि उसके कंपैरेटिवली यह पेड़ उसको छोटा दिखे और वो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब जेठालाल यह पेड़ पर तो चढ़ सकते हो ना? हाँ अय्यर भाई, इस पेड़ पे तो टप्पू के पापा आराम से चढ़ पाएंगे, है ना? वो पेड़ से ये पेड़ कितना छोटा है? हाँ उससे तो काफी छोटा है। हाँ बराबर। कमान पापा एकदम इजी है, पकड़ लो कमान पापा। ये पेड़ तो छोटा है। हाँ जेठालाल ये सकते हो।
जेठालाल, अक्कल बेच के रहे हो क्या? मैं नारियल का पेड़ हूँ, चने का नहीं। तुम मुझ पर चढ़ने आ रहे हो। ऐसा गिरोगे कि सीधे हॉस्पिटल में उठोगे। हड्डी पसली एक हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकता। ये पेड़ पे भी मैं नहीं चढ़ सकता, सॉरी। जेठालाल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, तो आप जरा कोशिश करके बताओ कि नैया कैसे पार होती है, फिर वो हिसाब से मैं करता हूँ। कशाला? तुम शिक्षक हो ना, सिखाना तुम्हारा पैसा है, तो सिखाओ मुझे कैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, सिखाओ। हाँ, भिड़े भाई, टप्पू के पापा बराबर कह रहे हैं। अगो भाई, नको, दया भाभी, आप ये क्या बोल रही है? नहीं, भिड़े बहन, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है टप्पू के पापा को एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, जो उनको पेड़ पर चढ़ना सिखाए। जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो कोई बड़ा रसोइया उनको खाना बनाना सिखाता है। किसी को गाना नहीं आता, तो कोई बड़ा कौवा उनको गाना सिखाता है। ठीक है, ऐसे टप्पू के पापा को पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए कोई बड़ा चढ़वैया चाहिए। नहीं कहा बहुत। अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जेठालाल को जो पेड़ पे चढ़ना सिखा है, ऐसा चढ़वैया हम ढूंढेंगे कहाँ? अरे मैंने तो पहले ही ऑफर दिया था कि ट्रेनर मंगवा देता हूँ। भैया भाई, अब मंगवा दो ना, देर आया दुरुस्त आया। अरे क्या अभी मंगा दो मेहता साहब, वो चेन्नई से मंगाने की बात कर रहे थे। हो, चेन्नई से आने में तो बहुत टाइम लगेगा। तब तक जेठालाल को चैन नहीं आएगा। सॉरी। हाँ, पर कौन टीचर कहाँ से बुलाएंगे फिर? टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई के पास हर मर्ज की दवा है, आप उनको फोन कीजिए ना। हाँ, वो दोनों मेरे हुक्म का दूड़ी तिड़ी है। कौन है? बागा, चिल। फोन है सेठ जी का, स्पीकर पे डालिए। सेठ जी, डोंट वरी, चोरी नहीं हुई है। मैं और बागा पूरी तैयारी के साथ दुकान का बराबर ध्यान रख रहे हैं। हाँ सेठ जी। शाबाश। अभी एक और छोटा सा काम आपको करना है नट्टू काका। अरे बोलिए सेठ जी, कहाँ चोरी करनी है? I mean, क्या काम करना है, बोलिए। आपके ध्यान में ऐसा कोई है जो मुझे नारियल के पेड़ पे चढ़ना सिखा सके? अरे लेकिन सेठ जी, आम की सीजन में आपको नारियल के पेड़ पे क्यों चढ़ना है? अरे भाई, वो सोटी भाई गायब हो गए थे ना, तभी दया ने वो मन्नत ली थी कि सोटी भाई सही सलामत घर पे वापस आ जाएंगे तो टप्पू के पापा नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के उसका मंदिर में चढ़ाएंगे। अच्छा सेठ जी, लेट मी क्लियर वन थिंग, सिर्फ चढ़ना सीखना है कि उतरना भी सीखना है? अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ के मैं क्या उधर बस जाऊं? वापस उतरना भी तो है ना। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि चढ़ना और उतरना दोनों अगर सीखना है तो मैं उस हिसाब से फीस नक्की करूं। हाँ, करो। तो है कोई आपके ध्यान में ऐसा? ऐसा तो है सेठ जी, है। हमारी दुकान के बाजू में ही एक नारियल पानी वाला बैठता है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ। लेकिन सेठ जी, एड्रेस तो बताइए। हाँ, एड्रेस लिखो इधर का। अयर भाई, एड्रेस क्या है इधर का? चढ़कर मर रोड। करमरकर रोड। करमरकर रोड लिखो। जी ठीक है सेठ जी, अभी भिजवाता हूँ। नमस्कारम। I'm Murugesh, नारियल पानी वाला. Nattu Kaka and Baga sent me to teach you how to climb a tree. अरे वाह जेठालाल, बधाई हो भाई, तुम्हारे प्रशिक्षक आ गए, यही तुम्हें सिखाएंगे पेड़ पे चढ़ना। अच्छा, तो सिखाओ, चलो। बेटा अंकल, ये आपके गुरु है, पहले उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर ये शिक्षा शुरू कीजिए। सही बात है, गुरु तो गुरु होते हैं ना। लाओ पैर लाओ अपना। No Hindi. Tamil, no Tamil. Malayalam, इल्ले। only English. इसको
तो खाली मलयालम आती है, उसके अलावा हिंदी में बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अंग्रेजी में बात कर सकता है। ओहो, तो मुझे मलयालम नहीं आती और अंग्रेजी तो मतलब कैसे सिखाएगा फिर ये? मुझे नहीं हो सकता, सॉरी दया। जेठा अंकल उनको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बात कीजिए ना। हाँ, टप्पू के पापा को तो इंग्लिश फुल आती है। डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। नहीं, आपके लिए शायद वेरी इजी होगा, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए मुश्किल है ना? और आपके लिए? ओके, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग। यू ऑल लुक एट मी, हाउ टू क्लाइंब। बोल रहे हैं कि वो चढ़ के बताएगा कैसे चढ़ना है, तुम उसे देखो। कविता जी जेठा भाई कैसे चढ़ पाएंगे? पता नहीं। ये तो बिल्कुल देसी मकई मैन की तरह है। मैं भी पेड़ पे चढ़ना सीख जाता हूँ। रोज ऊपर चढ़ूंगा, नारियल निकालूंगा और रोज नारियल पानी पीऊंगा। ना क्या मस्त चढ़ गया तू नारियल के पेड़ पे। और कौन से कॉलेज में ये सब सिखाते हैं भाई? જોયું કે કેટલો ફાસ્ટ ચડી ગયો ને તેટલો જ ફાસ્ટમાં ઉતરી પડ્યો તમે जैसे कि लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। So easy. Understood? बता सब, उसको पूछो ना डबल सीट लेगा क्या? डबल सीट मतलब? अपने पीठ पे बांध के मुझे ऊपर ले जाए, मैं नारियल तोड़ लूं, फिर वापस नीचे लेके आए। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें उठा के ऐसे ऊपर लेके जाएगा। अरे आपको पूछो तो सही यार, उसको रोज का है तो नारियल भी इतना वजन लेके वो लोग ऊपर नीचे होते ही है ना। मेरा एक 5-6 नारियल जितना वजन होगा और क्या। What happened? I am getting late. I have to go for another job. लेट हो रहा है भाई, वो कह रहा है उसको जाने का है, तो जल्दी जो करना है करो भाई। जेठालाल उसको दूसरा काम भी है, तुमको पेड़ पर चढ़ना सीखना है कि नहीं सीखना है? चल चल जेठा। हाँ जेठा भाई सोपा है, प्रयत्न करा, गणपति बप्पा का नाम लीजिए और पेड़ पर चढ़ जाइए फटक से। हाँ जेठालाल, पेड़ पर चढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है तो बारी बारी सब लोग चढ़ो, फिर मैं चढ़ता हूँ। चलो पोपटलाल तुम शुरुआत करो, चलो। मैं क्यों भाई? अरे अरे क्या ऐसे हिम्मत मत हार, चल 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 चढ़ जा। अरे हम लोग सब है ना, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल चल चढ़ जा चढ़ जा। बापू जी बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं मतलब कैसे ये। जेठिया तू चढ़ सकता है, मैं कह रहा हूँ ना तू चढ़ सकता है। अरे भाई कोशिश तो कर। हाँ कोशिश करने वालों की कभी। अब हो जाए। तू तो बोलत नहीं चपली। क्या करने का है भाई? लाओ। आस्ते आस्ते
कमान कमान। जेठालाल गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। चढ़ जाओ। क्या मतलब? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब ये है जेठालाल कि जो घोड़े पे सवार होगा वही गिरेगा। जो छोटा बच्चा है जो घुटनों के बल चलता है वो तो गिर ही नहीं सकता ना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब जो चढ़ेगा वो गिरेगा, इसलिए हिम्मत करो, चढ़ जाओ। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, फिर चढ़ जाओगे। शाबाश। ये पेड़ पे से एक ही बार गिरने में एक हाथ भर क्या? अरे भाई मैं तू शांति रख ले तू। चल 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 तू कोशिश कर। हाँ पापा। नहीं हो सकता भाई, निकालो भाई, मुझसे नहीं हो सकता। कोशिश तो कीजिए टप्पू के पापा। अरे क्या कोशिश कीजिए, क्या कोशिश कीजिए? पागल जैसे मन्नत मानती है। अरे मैं कच्ची मारू हूँ, नारियल वाला नहीं हूँ। कैसे चढ़ूं इसके ऊपर, कैसे चढ़ूं मैं? आई एम गेटिंग लेट, आई एम गोइंग। हाँ इसको लेट भी हो रहा है, लेट हो रहा है। तुम निकलो भाई निकलो। नहीं इधर कुछ नहीं होगा, चलो। मुर्गेश, you can go, he can't do it. सॉरी, नहीं कर सकता मैं। इतनी झाड़ी रस्सी इधर पीठ में सब छिल गया। किसने बोला था तुझे ऐसी मन्नत रखने के लिए? लेकिन क्या सोच के, क्या समझ के तूने ऐसी मन्नत रखी? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के मंदिर में चढ़ाएंगे, क्यों? पल गया, क्या करूं? एक गिलास पानी पिला कहीं से भी, ला जल्दी। हाँ। लीजिए नारियल पानी। सॉरी, आसपास में कहीं पानी नहीं मिला तो नारियल पानी लेकर आई। मुझे पानी ही चाहिए। पी लीजिए जेठा भाई, एनर्जी आएगी, थोड़ी फुर्ती मिलेगी, पी लीजिए। रियल पानी से नारियल पानी कभी भी अच्छा। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा ही लगेगा भाई, कैसा लग रहा है क्या? सॉरी दया, मैंने तुझ पे उधर से गुस्सा किया, लेकिन प्लीज तू मेरी मनस्थिति समझ। मैं कुछ भी पी लूं, नारियल के पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। टप्पू के पापा। दया भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी मानता जेठाल का मन तो मानता है, लेकिन तन नहीं मानता। हो ना? हाँ तन। काश तू अंगूर तोड़ के भगवान को चढ़ाने की मनता मानती, तो मैं 1100 अंगूर ऐसे खड़े खड़े तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा देता। लेकिन नारियल। सॉरी टप्पू के पापा, अब क्या करूं? मुंह से निकल गया कि आप 11 नारियल पेड़ से उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे, तो अब नारियल ही चढ़ाने पड़ेंगे ना। तेरी मानता पूरी होगी। मैं करूंगा दया की मानता पूरी, मैं करूंगा। नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के भगवान को मैं चढ़ाऊंगा। वेरी गुड। अभी अचानक जेठा भाई ने हाँ बोल दिया। मैं जेठालाल, तुम
भी मानता पूरी करोगे? हम तो सिर्फ यहाँ देखने आए हैं। नहीं नहीं, देखने नहीं, साथ देने, समर्थन देने। हाँ मतलब समर्थन सही देने बात आए हैं। है। सपोर्ट। हाँ हाँ शिक्षक तू देखना, मैं कैसा नारियल के पेड़ पे जाता हूँ, 11 नारियल तोड़ता हूँ। मैं पूरी करूँगा, मानता था। मैं पूरी करूँगा। एक मिनट जरा, एक मिनट। अचानक हो गया। क्या? टेस्ट आना मत है, क्या पता। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आप इस पे चढ़कर नारियल तोड़ेंगे? हाँ जी। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना। एक मिनट। अरे पहले सुन तो लीजिए जेठा भाई को। शांतता ठेवावे, शांति बनाए रखिए, अभी सब समझाता हूँ। दया, मन्नत लेते वक्त तूने एग्जैक्ट क्या शब्द बोले थे याद कर। अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। टप्पू के पापा नारियल के पेड़ पे चढ़ के खुद अपने हाथों से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। हाँ, बराबर? हाँ। अभी नारियल के पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे उसका खुलासा तूने कोई नहीं किया है, बराबर? तो मैं इसके जरिए नारियल के पेड़ पे चढ़ूंगा और खुद अपने हाथों से नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे वाह, क्या आइडिया है जेठालाल भाई। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सही बात। भाई दया भाभी, इस तरह से आपकी मन्नत भी पूरी हो रही है और नियम भी नहीं टूट रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया लाए हो जेठालाल, बहुत अच्छे भाई, क्या बात। उसी के मारे बैलेंस गया पूरा। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो करो श्री गणेश। बाबूजी। ओके, थैंक यू। सब मेरे पैसे। अरे एक मिनट, नीचे के देता हूँ ना। अपनी तो पहली बात हो चुकी ना सर, पहले पैसे देंगे। अरे भाई तुम भी। अच्छा ठीक है भाई, बस ठीक है, कोई बात नहीं, चल। चलो बस गिन लो 11,000। 11,000? हाँ ठीक है। बराबर है, अभी जाओ। हाँ साहब, अभी ठीक है, अभी आप चढ़ सकते हो। 11,000 रुपए? मतलब एक नारियल की कीमत 1,000 रुपए हो गई। अरे अभी कीमत छोड़ो भाई, मन्नत की बात है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना बेड़े। शाबाश टप्पू के पापा। नहीं हो कुछ गिरेगा नहीं, वो मजबूत है। तो शांति से खड़ी रह बस। तो देख मेरा जलवा। पकड़ना भाई बराबर। जेठा प्रा अमर रहे। जेठा प्रा अमर रहे। अरे सोडी, क्या बोल रहे है तू? जेठा प्रा अमर रहे। ओ चाचा जी, मेरा कहने का मतलब है, और दोस्ती की दुनिया में जेठा प्रा तुम्हारा ये त्याग अमर रहे।
तो भाई सोडी ऐसे बोलो ना भाई, पूरा वाक्य नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई। ओ मेहता साहब तुसी बैठे लेकर, ओ मैं गराज वाला हूँ यार, अर्थ मैनू नहीं आता, मुझे तो दिल की बात आती है जी। दोस्ती के दुनिया में जय भरा अमर रहे। बच गया क्या बात है? बच गया दे बाबू जी, देखिए बच गया मैं ऊपर। पहला नारियल। बस हो गया ना, अभी एक और बाकी है, बराबर। क्या बात है? ये हो गया 11वां। गाड़ी पकड़। ऊपर वाले खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। अरे यहाँ से मैं कहाँ भाग के जाऊंगा? अरे क्या हुआ क्या? अरे सर आप हमें क्यों रोक रहे हो? हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? अरे वाह, मेरे नारियल के पेड़ से आप नारियल तोड़ते हो और ऊपर से बोलते हो हमने गुनाह क्या किया? दिखने में तो शरीफ दिखते हो और नारियल की चोरी करते हो। यार भाई आपने पहले परमिशन नहीं ली थी पेड़ ढूंढना था? हाँ तो मुझे लगा मालूम नहीं पड़ा किसका है क्या है। भाई साहब हम सारे लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग कोई चोर नहीं है। चोर नहीं तो क्या, साहूकार हो? इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इनको। अरे वो पकड़ो, क्या पकड़ो? अरे नहीं सुनिए सुनिए भाई, हम ये नारियल चुरा नहीं रहे, हम खाली ले रहे। इसके पैसे दे देंगे हम, चाहिए तो 500,000 ज्यादा ले लो भाई। देखिए मोटे भाई, आप मेरी बात सुनिए, ये नारियल तोड़े हमने इसलिए क्योंकि मैंने मन्नत ली थी। ये हमारे सोडी भाई है ना, वो किडनैप हो गए थे। किडनैप? हाँ वही, तो इसलिए मैंने मन्नत ली थी कि वो सही सलामत घर पर वापस आ गए तो मैं मंदिर में हर एक 11 नारियल चढ़ाऊंगी, और वो भी टप्पू के पापा के हाथों से तोड़े हुए। वो सोडी मैं हूँ जी, जिनके लिए इन्होंने इतनी मुश्किल मन्नत पूरी की है। आपको जेल भेजना है ना तो मुझे भेजो, मैं हूँ इसका जिम्मेदार। अरे भाई छोड़ी, तू कहाँ पुलिस चौकी जा रहा है? तेरे लिए तो मन्नत ली थी। तो चल इधर। अरे खड़ा रह भाई चुपचाप। पुलिस साहब, मन्नत मैंने ली थी तो मुझे जेल ले जाइए। अरे मम्मी, अरे बहू तू कहाँ पुलिस स्टेशन जा रही है? तूने तो सिर्फ मन्नत ली थी, कोई गुनाह थोड़ी ना किया था। चल चल चल, खड़ी हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट।
इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल की मन्नत में मैंने साथ दिया, मैं इनका परम मित्र हूँ। जेल ले जाना तो मुझे लेके जाइए। अरे अरे महफूज क्या कर रहा है? तू क्यों पुलिस स्टेशन जा रहा है? ना तूने मन्नत ली थी और ना तेरे लिए मन्नत ली थी और ना ही तूने अपनी मन्नत पूरी की। चल 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 चल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना ही है तो हम सबको गिरफ्तार कीजिए।